बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे खुसूसन स्टूडेंट के हवाले से जिन्होंने मुझे इस बात पर गामज़न किया कि मैं विटामिन के बारे में होम्योपैथी का कुछ नज़रिया बयान करूं और विटामिन की इंसानी बदन के अंदर जो इसकी अफादियत है वो बयान करूं। पहले नंबर पे तो बताना चाह रहा हूं कि होम्योपैथिक में विटामिन का नज़रिया बहुत ही अहम है। आम तौर पर विटामिन की गोलियां दी जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की गोलियां दी जाती हैं। ये क्यों दी जाती हैं कि जब इंसानी बदन में मुख्तलिफ विटामिन कम हो जाते हैं। लेकिन यह है आम थ्योरी। होम्योपैथी का जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा सा इससे हटकर है। होम्योपैथी वे ऑफ ट्रीटमेंट, तरीका इलाज, इसकी थ्योरी यह है कि विटामिन की कमी को हम गोलियों से पूरा ना करें। विटामिन ए कम हो गया, विटामिन ए की गोलियां दे दें। विटामिन बी कम हो गया, विटामिन बी की दे दें। सी कम हो गया, सी की दे दें। तो ये कमाल नहीं है। कमाल जो है वो ये है कि ये कमी जो पूरी हो रही है उस सिस्टम को ठीक किया जाए कि ये क्यों हो रही है कमी। इस क्यों का इलाज यानी होम्योपैथी तरीका इलाज ये कहता है कि इंसानी बदन के अंदर कुछ खास सिस्टम में खराबियां आ जाती हैं। खुराक से जो विटामिन को चूज करना होता है, चूसना होता है, निचोड़ना होता है, इंसानी सिस्टम उसे वो पूरा नहीं कर पाता। तो इंसानी सिस्टम को ठीक करना है कि ना कि उसके अंदर विटामिन डाल दें। भाई खाना खाया, दूध पिया और कैल्शियम नहीं नुचड़ा, हम कहें जी दूध तो पी रहे हैं लेकिन कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा। भाई हमने बहुत ज्यादा केले खाए, कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा, तो अब कैल्शियम की गोलियां खा लें। तो कैल्शियम की गोलियां खाना यह मुनासिब नहीं है। वो केला भी खाया, दूध भी पिया और कैल्शियम पूरा क्यों नहीं हुआ, उस क्यों का इलाज करें, यानी उस सिस्टम का इलाज करें कि वो जो कैल्शियम को निचोड़ नहीं रहा। यह है होम्योपैथी की थ्योरी कि सिस्टम को बेहतर करें। यानी खून अगर किसी का कम है तो खून पैदा करें, बाहर से उसे खून ना लगवाएं। यानी स्माइलिंग फेस के साथ के अपने मुल्क को खुद उसे खड़ा करना है। यह अमेरिकी इमदाद से नहीं चलेगा जब तक खुद ना खड़ा होंगे। बाहर से विटामिन की गोलियां खाते रहे और सिस्टम चलाते रहे, यह सिस्टम नहीं चलेगा। यह मुनासिब नहीं है तरीका इलाज। तरीका इलाज यह है सिस्टम को बेहतर किया जाए। यह होम्योपैथी की थ्योरी है कि सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए। उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारे पास कुछ खास मेडिसिन है जो आपकी तेरेगोश्त करते हैं। पहले नंबर पे विटामिन ए की अगर कमी है, सिस्टम विटामिन ए को हमारी खुराक से निचोड़ नहीं रहा, बना नहीं रहा, हमारी आंतें इंटेस्टाइनल फ्लूइड पूरा नहीं कर पा रही, लीवर में कोई फंक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो कमाल की है कि एसिड फास्ट मदर टेंचर में अगर ऐसे मरीजों को बारहा इस्तेमाल करवाया जाए, 1 माह, 2 माह, 3 माह, एसिड फास्ट मदर टेंचर में इस्तेमाल करवाया जाए, जो विटामिन ए की कमियां हैं वो अल्लाह का करम और फजल होगा, ये सिस्टम को बेहतर करेगा। एसिड फास्ट ड्रॉप्स में दें, 30 में दें, 200 में दें, हत्ता के ये 1000 में भी दिया जा सकता है। लेकिन मदर टेंचर और 30 जल्दी विटामिन ए पैदा करना शुरू कर देगा, 200 तक दिया जा सकता है। दूसरा, विटामिन ए को पैदा करना है, सिस्टम नहीं बना रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टम आपका विटामिन ए बनाना शुरू करे, तो फास्फोरस की खुराक हफ्ते में 1 या 2 दे दिया करें। फास्फोरस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, एक हद में रहकर हफ्ते में 1-2 खुराक, महीने में 2-3-4 खुराकें, इससे अब ना दें। और ये बहुत बड़ी ताकत में ज्यादा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, लेकिन आप 30 में दें, 200 में दें, बाद औक़ात 1 mg में भी दी जा सकती है जैसी कैफियत हो। लेकिन विटामिन ए को एसिड फास्ट और फास्फोरस एसिड, एसिड फास्ट फास्फोरस एसिड इसी को कहते हैं, साथ सिर्फ ओनली फास्फोरस, ये मार्केट से अवेलेबल है। किसी भी अच्छे होम्योपैथी स्टोर पे जाएं, उनसे कहें एसिड फास्ट चाहिए, उन्हें कहें फास्फोरस चाहिए, विटामिन ए पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, विटामिन बी की कमी से बेशुमार अमराज आते हैं।
लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए मैं आपको 5-7 दवाइयां बता रहा हूं जिनमें नंबर 1 है काली म्योर। विटामिन बी की कमी, ये क्या है, इसे अगर पूरा करना चाहते हैं, इंसानी बदन विटामिन बी नहीं बना पा रहा, विटामिन B1, 2, 3, B12 कोई नहीं बना पा रहा, तो ना बनाना जो है उसे हमने ठीक करना है। उसके लिए काली म्योर कहते हैं पोटाशियम क्लोराइड को, यानी पोटाशियम क्लोराइड इंसानी बदन में दें, आते हैं लीवर और जो एंजाइम है हमारा जो विटामिन बी को सक नहीं कर पा रहा हमारी खुराक में से, और वो फुजले में जा रहा है, विटामिन बी बाहर निकल रहा है, खा रहे हैं लेकिन जज़ब नहीं हो रहा, वो बाहर जा रहा है, काली म्योर देना शुरू कर दें, विटामिन बी अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कार्डुस मरियानस, विटामिन बी के लिए ये मदर टेंचर में दें, 1x में दें, कार्डुस मरियानस विटामिन बी को पूरा करता है। उसके अलावा चैलिडोनियम विटामिन बी को 1x दें, मदर टेंचर दें। विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए याद रखिएगा कमाल की दवा है, और ये रिएक्शन नहीं है इनके बद असरात नहीं है ऐसे में। उसके अलावा बायोकेमिक मेडिकल साइंस में सोडियम फास्फेट, जिसे हम आम उर्फे जुबान में कहते हैं नेट्रम फास बी, विटामिन बी की कमी पूरा करने के लिए बायोकेमिक में कमाल का दर्जा रखती है। काली म्योर के बाद नेट्रम फास बेस्ट मेडिसिन, और ये खुराक है, ये आंतों में जाएगी, आंतों की खुराक बनेगी, और आंतों में जिस वजह से विटामिन को निचोड़ने की सलाहियत कम है, नेट्रम फास जब नमक उसके अंदर जाएगा विटामिन बी बनना शुरू हो जाएगा। फिर है लाइकोपोडियम भी विटामिन बी 1, 2, 3 और विटामिन बी 12 तक को बनाने की सलाहियत रखता है। और किस तरह बनाता है, इंसानी बदन यानी खुदकार निजाम से बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम भी विटामिन बी 12 बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे जैसे मरीज है, जैसा उनका स्ट्रक्चर है। अगर दुबला पतला कमजोर नातवाम मरीज है और उसमें विटामिन बी की कमी है तो कैल्शियम द बेस्ट मेडिसिन। इस तरह दुबला पतला मरीज है, चेहरे पर झुर्रियां सी हैं और अक्ल और शऊर में वो बड़ा तेज है लेकिन विटामिन बी कम है, तो लाइकोपोडियम बड़ी बेहतरीन दवाई है विटामिन बी के लिए। एक दो और दवा याद रखने, हाइड्रास्टस और एक मायरिका, ये होम्योपैथी की बड़ी अद्वियात में से है, हाइड्रास्टस और मायरिका। इन्हें भी विटामिन बी की कमी में अलामात के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। जब स्किन प्रॉब्लम बन चुकी हो, स्किन फट रही हो, तो हाइड्रास्टस का फर्स्ट मेडिसिन ये खुराक है। और मायरिका भी दें जब फोड़े शोड़े बन रहे हो, विटामिन बी की कमी भी हो और जिस्म में फोड़े भी हो, तो हम वहां पे मायरिका दें। जब निजाम हाजमा का शदीद निजाम बिगड़ा हुआ हो और विटामिन बी बहुत कम हो चुका हो, करेका पपाया ये कमाल की दवा है। खरबूजा, पपीता जहां पे खाए जाते हैं इनके बीज हैं, तो करेका पपाया कमाल की चीज है विटामिन बी को पूरा करने के लिए। इसके बाद है विटामिन सी। होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं खुसूसन कि वो अपने जितने मरीज हैं उन्हें विटामिन की गोलियां ना दें। वो ये ना समझे कि हम कमजोर हैं इस मामले में, कि हमारी होम्योपैथी में विटामिन नहीं है। हम जिस अंदाज से होम्योपैथी डॉक्टर अवामुन नास की खिदमत करते हैं, हम उन्हें वो अद्वियात नहीं दे रहे जैसे भैंसों को टीका लगाया और दूध निकाल लिया, फिर भैंस को टीका लगाया और दूध निकाल लिया, फिर भैंस को टीका लगाया दूध निकाल लिया। एक दिन आएगा कि 2 टीके लगेंगे, फिर दूध निकलेगा, फिर वो दिन आएगा कि टीकों से दूध नहीं निकलेगा, खून निकलेगा, फिर वो भैंस क्या होगा, वो कसाईयों के हवाले करनी पड़ेगी। इसी तरह ये हमारा एलोपैथी का ट्रीटमेंट है कि गोलियां टीके देते रहो, दूध निकालते रहो। होम्योपैथी कमाल है, लाइके वंडा देकर दूध निकालना है, घास हमने स्टाला देकर, अल्फाल्फा देकर जैसे भैंस का दूध निकालना है। इसी तरह होम्योपैथी अद्वियात इंसानी बदन के अंदर से वो ताकत पैदा करेगी। तो विटामिन सी के लिए पहले नंबर पे चीज जो है वो याद रखिएगा, वह है कालीफास यानी पोटाशियम फास्फेट, जिसमें भी विटामिन सी कम है। कालीफास उसे इस्तेमाल करवाएं 6x में, 12x में, आप दिनों में देखेंगे विटामिन सी बनेगा। हजारों नहीं लाखों लोग कालीफास से और दूसरे नंबर पे कैल्शियम से विटामिन सी को पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जहां कहीं भी जब कभी भी विटामिन सी की कमी है, जिस्म कमजोर है, हड्डियां कमजोर हैं, टांगें कमजोर हैं, कमर कमजोर है, गर्दन कमजोर है, चला नहीं जा रहा, इंसान चलते चलते हिलता है,
चलते चलते वो उसकी कमर थक जाती है, विटामिन सी की कमी है, जिस समय जलन हो रही है, बेशुमार अलामत विटामिन सी की कमी की वजह से हैं। वो सारी की सारी कालीफास, कैलकेरियफास, तीसरे नंबर पे एग्नेशिया हमारा। आप हैरान होंगे कि एग्नेशिया और विटामिन सी, हां आपने अभी तक ये सुना कि एग्नेशिया हमारा सिर्फ गम के बाद असरात की दवा है, लेकिन नहीं नहीं, ये विटामिन सी को भी कवर करती है। विटामिन सी होगा तो गम के बाद असरात को कवर किया जाता है। जिन लोगों में, ये एक पॉइंट की बात है, जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है वो छोटी छोटी बातों पर गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिनका विटामिन सी पूरा है वो बड़े 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 धचके लग जाएं, गम हो, फिक्र हो, वो अपने आप को एक चट्टान की तरह अपने मजबूत रखते हैं। तो एग्नेशिया हमारा विटामिन सी की कमी के लिए कमाल की दवा है। यह भी आप विटामिन सी की कमी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी के लिए कार्बोवेज 30 ताकत में 200 में। विटामिन सी की कमी के लिए सिलेशिया, चकमक पत्थर, होम्योपैथी की कमाल की दवा है। यह कुव्वत हयात को, वाइटल फोर्स को पावर देने के लिए कमाल की नंबर 1 अद्वियात में से है। यानी ग्रुप है जो नंबर 1 ग्रुप है कुव्वत हयात को पावर देने वाला, वो है, उनमें सिलेशिया बेहतरीन दवा है, कार्बोवेज बेहतरीन है। तो फिर याद रखिएगा, मेजिरिनम विटामिन सी को पूरा करती है, ग्रेफाइट्स विटामिन सी को पूरा करती है, कैलकेरिया सल्फ विटामिन सी को पूरा करती है। अब है विटामिन डी, हड्डियों का तो याद रखिएगा, जब हड्डियां कमजोर हो, विटामिन डी की कमी है, तो वहां पे आपने जो होम्योपैथी वे ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना है, उसमें थ्योरी जो इस्तेमाल करनी है, पहले नंबर पे ऐसे बंदे को कैलकेरिया फ्लोर दें। और मैं एज ए टीचर मैं रिकमेंड करूंगा कि कैलकेरिया फ्लोर बेहतर है कि आप 12x में यूज करें। कैलकेरिया फ्लोर ये बेस्ट मेडिसिन है, 12x में इस्तेमाल करें। क्रॉनिक तरीन विटामिन डी के मरीज आपके पास आए, वहां पे आजकल एलोपैथी में बड़े बड़े टीके चल रहे हैं, एक टीका लगा लो जी, महीने बाद विटामिन डी पूरा हो जाएगा। नहीं, ठीक है ये धूप से पैदा होता है, ठीक है ये कुदरती तौर पे है, लेकिन बाद दफा धूप में भी बैठे रहे, विटामिन डी नहीं पूरा हो रहा। क्यों? अंदर सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। भाई अगर मशीनरी खराब है, आप उसका स्विच भी लगा दें, टीवी का स्विच लगा दिया, फ्रिज का स्विच लगा दिया, बिजली जा रही, आगे चल ही नहीं रहा। तो धूप में बैठने से कहते हैं विटामिन डी बनता है, लेकिन सिस्टम खराब है तो धूप में बैठ के विटामिन डी नहीं बनेगा, सरसाम हो जाएगा। पहले सिस्टम ठीक करो। तो उसे ठीक करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर दें, वो अंदर जो हार्डनेस है वो क्लियर होगी। कैलकेरिया फ्लोर 12x में। इसी तरह विटामिन डी की कमी को कैलकेरिया फास 6x या 12x में दो, विटामिन डी पूरा होगा। तीसरे नंबर पे एक दवाई है जो जोड़ों के लिए बड़ी मशहूर है, दर्दों के लिए, लेकिन आप इसे सुनकर अच्छा लगेगा कि रेस्टाक्स विटामिन डी की कमियों को पूरा करने के लिए बड़ी दवा है। जब विटामिन डी की कमियां हो, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फास, रेस्टाक्स को यूज करें, कमाल किया। उसके अलावा ओलियम जैक विटामिन डी की कमियां पूरा करने के लिए कमाल की दवा है। लास्ट में एक दवाई है नेट्रम्योर, आम खुर्दनी नमक। तो याद रखना, ये नमक को आम ना समझिएगा, कमाल की दवा है ये खुर्दनी नमक नेट्रम्योर। ये अगर दी जाए तो क्या होगा, विटामिन डी बनना शुरू हो जाएगा। इंसानी बदन ऑटोमेटिकली तौर पर विटामिन डी बनाएगा और बंदा ठीक होता चला जाएगा। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई भांजपन, इसकी कमी ज्यादा से भांजपन हो जाता है। इसकी जब कमी हो जाए विटामिन ई की, औरत उसके एग नहीं बनेंगे, मर्द उसके स्पर्म नहीं बनेंगे, क्या होगा, भांज होंगे, लड़का लड़की को पैदा नहीं हो सकेगा। शादीशुदा हैं लेकिन कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में विटामिन ई के इंजेक्शन है, विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में चल रहे हैं, मुख्तलिफ रंगों के, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद, चल रहे हैं विटामिन ई के कैप्सूल। लेकिन याद रखिएगा, विटामिन ई अल्लाह ने कुदरती चीजों में रखा हुआ है, वो रखें अपने बदन के अंदर, और वह बदन खुद जब विटामिन ई निचोड़ेगा आपकी खाने पीने की चीजों में से, आप गंदम खा रहे हैं, आप जौ खा रहे हैं, उसके अंदर विटामिन ई है। और दुनिया का सबसे बढ़कर जो विटामिन ई है जौ के छिलके के अंदर है, जौ के अंदर है। और फिर भी विटामिन आपको कैप्सूल खाना पड़े, इसका मतलब यह सिस्टम खराब है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले ऐसे लोगों को आप साइना दें, साइना, ठीक है जी।
और मेरे जो स्टूडेंट समझ रहे हैं वो मेरा इशारा भी समझते हैं। साइना द बेस्ट मेडिसिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है विटामिन ई की। और दूसरी है सिपिया, सिपिया विटामिन ई की कमी को पूरा करती है सिपिया। तीसरे नंबर पे अशोका, अशोका के बारे में मैं आपको बता चलूं कि इंडिया में बड़े बड़े पौधे हैं अशोका के, जैसे यहां पे बोर्ड के हैं, वहां के लोग अशोका के पत्तों को खाते हैं। वहां के जो बड़े बड़े हमारे यहां पीर फकीर हैं, तो उनके पंडित वगैरह हैं, वो उनके डेरों पर जो बोर्ड टैप अशोका का पौधा लगा हुआ है उसके पत्ते तोड़ के देते हैं और औलाद होनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं जी हमारा हिंदू पंडित वेरी गुड। हिंदू पंडित वेरी गुड नहीं, वो पौधे का पत्ता जिसके अंदर अल्लाह ने विटामिन ई का जहीरा रखा है, वो पत्ता खाते जाता है, विटामिन ई बनना शुरू हो जाता है। अब लोग कहते हैं जी पीर साहब ने या पंडित साहब ने या फलां वली ने दम किया, ठीक वेरी गुड, लेकिन वो पत्ता जो अल्लाह ने बनाया अशोका का, इस तरह अशोक कुमार जैसे पीर की दुआ कराएं तो उसे कहते हैं पीरा दिता अगर बेटा हुआ। भाई पीर साहब ने दुआ की, क्या हुआ, बेटा हो गया, अब पीरा दिता। तो इंडियन लोग, हिंदू लोग क्या करेंगे कि वो पत्ते खिलाए दो चार, उसमें विटामिन पूरी हुई, अब क्या करेंगे, अशोका का पौधा दिया था ना, पत्ता दिया था, अब अशोक कुमार, अब इस तरह और नाम रखे जाएंगे, अल्लाह दिती हैं, जिस तरह हम रखते हैं नाम, अल्लाह रखी, तो इस तरह अशोक कुमार, ये जो आप नाम सुनते हैं, क्योंकि इनकी माओ ने अशोका का पौधा कहीं ना कहीं खाया, इस्तेमाल किया, तो वो अब उसी से रिलेट उसका नाम हो जाता है। तो अशोका का पौधा, इसका मदर टेंचर 1x अगर दिया जाए तो विटामिन ई पूरा हो जाता है। ये कमाल की दवा है होम्योपैथी की, और मैं समझूंगा ये विटामिन ई की सरताज अद्वियात में है। और फिर एल्ट्रस फेरिनोसा कमाल की दवा है, ये क्या करेगी, विटामिन ई की कमी को पूरा करेगी। पल्साटीला भी एक दवा है विटामिन ई की कमियों को पूरा करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूंगा कि दवा के साथ साथ अगर विटामिन ई की कमी है तो कभी कभी आटे का छान, उसे उबाल के पीना विटामिन ई की कमी को पूरा करता है। पूरा नहीं करेगा सिर्फ, बल्कि उसकी इस्लाह करेगा। विटामिन ई क्यों नहीं बन पा रहा, हम खाने तो खा रहे हैं, विटामिन ई क्यों नहीं बन रहा, वो बनना शुरू हो जाएगा। छान वाली रोटी खाएं या छान का कावा बना के पिए, जैसे चाय की पत्ती डालते हैं वहां पे आपने आटे का छान डालना है। और अगर आटा जौ का है तो फिर कमाल है, अगर जौ का आटा है और उसका छान है और विटामिन ई की ऐसी की तैसी, वो क्यों ना ठीक होगा। एज ए टीचर कह रहा हूं, टेंशन ना लें, आप अपने मरीजों पर अप्लाई करें, अल्लाह खैर करने वाला है। ये अलूम है जो अल्लाह की तरफ से लोगों तक हमने पहुंचाने हैं कि विटामिन ई छान में है। अल्लाह पाक आपको अपनी इमाम में रखे। लास्ट है विटामिन के। विटामिन के, इसकी कमी से क्या होगा, खून पतला हो गया जी, खून बहना शुरू हो गया जी, जरियान हो गया, ये बड़ा कुछ हो गया। तो आपके पास जहां विटामिन के की गोलियां खिलाई जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, नॉरएक्सल के एंड अदर बड़े बड़े टीके हैं खून को रोकने के लिए, बाद दफा उनकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उनके बड़े बड़े बदअसरात हैं। लेकिन होम्योपैथी में नंबर 1 दवा है विटामिन के पैदा करने की, कुदरती विटामिन के को पैदा करने। ट्रिलियम, कैलकेरिया फ्लोर, फेरम फास द बेस्ट मेडिसिन, कुदरती विटामिन ए पैदा करेगा। इंसानी बदन खुद विटामिन ई को पैदा करेगा, विटामिन के को पैदा करेगा। विटामिन के, फेरम फास, विटामिन के, कैलकेरिया फ्लोर, ट्रिलियम, विटामिन के, स्केल कार्ब, विटामिन के को पूरा करता है। जब खून बहुत पतला हो जाए, गाढ़ा ही नहीं हो रहा, स्केल कार्ब द बेस्ट मेडिसिन। हेमामेलस, मेलिफोलियम, ये बड़ी दवा है किस चीज की, जब विटामिन के की कमी हो। और आखिर में मल्टीविटामिन, जो हमारे यहां बड़े मशहूर है, मल्टीविटामिन, तो उसके लिए सबसे बेहतर है होम्योपैथी में 5 फास हैं, 5 फास हैं। तो 5 ही तो हैं जो जिस्म और रूह को ताकत देने वाली चीजों में से हैं। पहले नंबर पे कैलकेरिया फास, फिर कैलकेरिया फास के बाद काली फास, फिर नेट्रम फास, फिर मैग्नीशिया फास और फिर फेरम फास। ये 5 फासें अगर इकट्ठी करके किसी को दी जाए तो मल्टीविटामिन की ताकतें बदन में आएंगी।
अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला मुझे, हमें पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अवामुन्नास की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर करम और फजल और रहम करे। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाने के साथ साथ इल्म लोगों तक पहुंचाने की हमें अल्लाह ताला रास्ता भी दे और हमारे लिए सहूलत भी पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजल फरजहुम वसाइल मखरजहुम वल अनादाय अजमईन बहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहीरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।